वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मुसद्दिक़ मलिक, अताउल्लाह तारड़, सलमान रफ़ीक की शिरकत। इजलास में मुआशी, सियासी और कानूनी मामलात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की लीगल टीम से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात पर मुशावरत। आज़म नज़ीर तारड़ ने शहबाज शरीफ को मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। जिना हाउस में तोड़फोड़ के दौरान शरपसंदों की शर्मनाक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। शरपसंद भारतीय फिल्म का डायलॉग घर में घुसकर मारेंगे दोहराते रहे। मनाजर से साबित हो गया कि शरपसंदों ने पूरी तैयारी के साथ जिना हाउस को आग लगाई। सोफा सेट्स को आग में फेंककर आग को मजीद भड़काया गया। शरपसंदों ने मुल्क मुखालिफ नारेबाजी भी की। फौज को ललकारने वालों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक होगा। नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जा रही, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली के शुरका से खिताब। कहा, मुल्क से मोहब्बत हमारी रेड लाइन है। PTI की क़यादत और कारकुन इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इन लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत इक़्तिदार से मशरूत है। एक शख्स ने इक़्तिदार के लिए मुल्क की असास पर हमला किया। इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। अवाम तफरकाबाजी में मुलव्वस कुव्वतों से आगाह हैं। वज़ीर दिफा ने चूंडा में शहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। जलाओ, घेराव और तोड़फोड़। पंजाब भर से गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3800 से जायद हो गई। लाहौर से 2000 से जायद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। डस्का से PTI रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद रिजवान गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में 1900 से जायद शरपसंद अनासिर गिरफ्तार हो चुके। पेशावर से 267, मर्दान से 216, कोहार से 114 अफराद को गिरफ्तार किया गया। FIR में नामजद तमाम साबिक सूबाई गुजरा और बेशतर साबिक अरकान असम्बली रूपोश। कर्नल शेख खान शहीद के मुजस्मे को आग लगाने वाले 2 मुल्जिमान मर्दान से गिरफ्तार। जमान पार्क में रियासती रेड कायम होते ही इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। SP सिविल लाइंस का जमान पार्क का दौरा। कहा, पुलिस एहलकारों की तादाद 106 से बढ़ाकर 200 कर दी। जमान पार्क के अतराफ में सड़कों पर लगाए गए कंटेनर्स और कैंप हटा दिए गए। क्लियर कराई गई ग्रीन बेल्ट्स पर नए पौधे भी लगा दिए गए। इमरान खान का नाम नेहाद अमरीकी साजिश का बयानिया जमीन बोस हो चुका। खत लहराकर अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाने वाले अमेरिकी कांग्रेस खातून से मिन्नत समाजत कर रहे हैं। शेरी रहमान का इमरान खान की मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा, क्या आलमी बरादरी 9 मई के शर्मनाक वाकयात और अदालती सहूलतकारी से वाकिफ नहीं? इमरान खान की फस्ताई हुकूमत ने हमारी क़यादत को झूठे मुकदमात में जेल भेजा। क्या हमने गैर मुल्की मुदाखलत की दरखास्तें की? इमरान खान ने एहतसाब के नाम पर सियासत की, अब खुद एहतसाब से बचने के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। मुआशी हालात खौफनाक, असेंबली में जाने या न जाने से फर्क नहीं पड़ता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, कौम अस्करी इदारों पर हमलों पर रंजीदा। बेगुनाहों की गिरफ्तारियों से इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत का साथ देने वाला डूब जाएगा। किसी के माइनस का प्लस होने का अल्लाह को ही मालूम है। जून में अहम फैसले हो जाएंगे। जीत अदलिया की होगी। हुकूमत ने मुसल्लह लोगों को अवाम पर क्यों छोड़ा? कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारे एक दूसरे पर तनकीद में मसरूफ हैं। कौम के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन यहाँ बिजली है न पानी। बलोचिस्तान के हवाले से कौमी मुशावरत होनी चाहिए। हम बलोचिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है खुदकुश हमले में महफूज रहा। बतौर शहरी जानना चाहता हूँ, खुदकुश हमले में कौन मुलविस है? PTI के बहुत से मेंबरान जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते। सईद गनी का मीडिया से गुफ्तगू में दावा। कहा, इमरान खान और हाफिज नईम की कुछ आदतें मिलती जुलती हैं। पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो बेहतर तौर पर काम कर सकेगा। हमने PTI से ताउन की दरख्वास्त नहीं की। कराची में तकसीम की सियासत को परवान न चढ़ाएं। जमात इस्लामी का मेयर बना तो हमें एतराज़ नहीं होगा। हमारा मेयर बना तो जमात इस्लामी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ FIR 9 मई के वाकयात के बाद काटी गई। अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इमरान खान ने अमेरिकी साजिश का ड्रामा किया।
पीटीआई हुकूमत को आईनी तौर पर हटाया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने साजिश और मनसूबाबंदी से 9 मई को जलाओ घेराव किया। ये चाहते हैं इन्हें दोबारा सहूलतकारी करके इक्तदार में लाया जाए। साइफर ड्रामे पर इमरान खान ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। इमरान खान इक़्तिदार के लालच में कौम को हर रोज़ कोई नया झांसा देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान और उसके हमारी मुसलसल इदारों पर हमला आवर हैं। ये इदारों के खिलाफ किसी हद तक गिर सकते हैं, सब ने देख लिया। खुदा के लिए अवाम अपने जहन और अक्ल का इस्तेमाल करें। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। मुझे अपनी वालिदा वापस अपने घर चाहिए। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी का ट्वीट, कहा मेरी वालिदा किसी किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस नहीं तो वो जेल में क्यों है। ईमान मजारी ने वालिदा के साथ अपनी बचपन की तस्वीर भी शेयर कर दी। हज ऑपरेशन 2023 का आगाज, मुख्तलिफ शहरों से परवाजों की रवानगी शुरू। कराची, लाहौर और फैसलाबाद से जाने वाली परवाजें मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। डीजी हज अब्दुल वहाब सुमरो और काउंसलेट के अफसरान ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद से परवाज आज रात जाएगी। फैसलाबाद से आज़मीन हज को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अलविदा किया। अपने खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। आज़मीन हज उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ करें। सऊदी अरब के साथ रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का मुआहदा कर लिया। मंसूबे से इमिग्रेशन का अमल आसान होगा। रवा साल प्रोजेक्ट से 40,000 आज़मीन मुस्तफीद होंगे। इमरान खान अमेरिका की मिन्नतें और पांव पड़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को अपने वर्कर से माफी मांगनी चाहिए। वजीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो आज से आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो कल कानून साज असम्बली से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी 23 मई को बाग में तारीखी जलसा भी करेगी। वजीर खारिजा का दौरा मकबूजा कश्मीर में होने वाले G20 मुतनाज़ इजलास के तनाजुर में है। पंजाब में कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला की सूबे में पानी चोरी के वाक़यात की रोकथाम का हुक्म। काश्तकारों को कपास की फसल के लिए दरकार पानी फराहम करने की यकीन दहानी। आला सतह इजलास से खिताब में मौसम नकवी ने कहा, कपास की बुआई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन। हदफ हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे। इजलास में सैटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे भी किया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती। लंदन, तुर्की, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां निकाली गईं। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत। पाक फौज है तो हम हैं, मिलकर मुल्क की बका और सलामती के लिए काम करना होगा। शुरका का रैलियों से खिताब। मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती। रमजान शीपा ने कहा, अपने हाथों मुल्क को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अक्लमंदी है। निदा यासिर बोली, हम अपनी अफवाज की वजह से ही सुकून की नींद सोते हैं। रिजवान जाफर ने कहा, पाक फौज की कुर्बानियों और शहादतों की वजह से हम आज़ाद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, सियासी कारकुनों से शरपसंदी के वाक़यात की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। पाकिस्तान का बहरी दिफा कई गुना मजबूत बनाने की जानिब एक और कलीदी कामयाबी। चौथा बाबर क्लास मुलजिम कावेट PNS तारिक तैयार। लॉन्चिंग कल होगी। जंगी बहरी जहाज सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब, फिजा पर मार करने वाले मिसाइलों और मौलिक हथियारों से लैस है। तुर्किया ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और बड़े जंगी जहाज़ों की तैयारी में कलीदी ताउन फराहम किया। कोयटा में नेशनल गेम्स के पहले मरहले का आखिरी रोज। मर्द और खवातीन की टीमों के माबैन मुख्तलिफ मुकाबले जारी। आर्मी की टीमें 34 गोल्ड और 29 सिल्वर मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। वापडा 51 मेडल्स के साथ दूसरे। नेवी 49 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। और चाय की चाह, कड़क प्याली मिलते ही वाह वाह। दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी एक साल के दौरान 84 अरब रुपए की चाय पी गए। पाकिस्तानी जायकादार चाय का भारतीय पायलट अभिनंदन भी मोतरफ।